सारे शरीर के राज्य को कंट्रोल करता है। तो हमने याद करना शुरू किया, हम ज्योति बिंदु आत्मा है, अणु से भी अणु रूप, सितारा स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, और हम आत्माओं का बाप वो परमपिता परमात्मा है। उस स्टेज में टिकना शुरू किया ना, याद करना शुरू किया ऊंचे ते ऊंचे को, तभी तो हमारी बीज रूप स्टेज बनती है कि नहीं। जैसे को याद करेंगे वैसे ही हमारी बुद्धि बनेगी ना। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा को ये प्रैक्टिस बताई कि तुम बिंदु बनो। बिंदु बनने में मेहनत है या बिंदु का विस्तार होने में मेहनत है? जो बिंदु बनने में मेहनत है, ऊपर चढ़ना होता है, और जो ऊपर वाला फल है, जो वृक्ष से अपने को सबसे पहले डिटैच करता है, बीज, वो बीज जब वृक्ष से डिटैच हो गया फिर धरणी में घुसा तो नीचे गिर गया ना। अब वही बीज जो नीचे पड़ा हुआ है वो अपने को खाक में मिला दे, मिट्टी में मिला दे, मिलाता है कि नहीं? तब वो सरसब्ज पौधा बन के तैयार होता है, विस्तार को जाता है। तो यहाँ भी बाबा यही युक्ति बताते हैं। क्या क्या करना है? बिंदी नहीं, बिंदी आत्मा को करना क्या है? यही करना है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो दाना बीज है वो अपने को खाक बना दे। बाबा ने भी चैलेंज दिया अव्यक्तवाणी में। अब देखेंगे कि राख कौन बनते हैं। क्या? खाक, राख एक ही बात है ना। खाक कौन बनते हैं, राख कौन बनते हैं, और कितने बनते हैं, नंबरवार। ये चैलेंज दिया। ये बाबा को ये रिजल्ट देखना है और उसका टाइम भी बता दिया। क्या टाइम बताया है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में आत्मा को कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। तो मनुष्य सृष्टि रूपी बीज, जो पहला मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसको कम से कम कितना टाइम लगेगा? है 40 वर्ष लगता है। 76 से लेकर है 40 साल का पूरे होते हैं 2017-18 में। तब वो बीज जो है वो नई दुनिया का वृक्ष बन करके बढ़ना शुरू होता है। नई दुनिया का फाउंडेशन दिखाई पड़ता है। तो करना क्या है कि आत्मा बीज रूप बने, बिंदु की स्टेज में टिके, और फिर वो अपने को खाक में मिला दे। खाक में मिलाने का मतलब क्या हुआ? जो भी तन है, तन की ताकत है, क्या ऐसे नहीं हम पूरे अर्पण हो गए और डर रहे हैं, अरे इतना मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा तो शरीर ही बर्बाद हो जाएगा। या कन्याएं सोचें, सरेंडर हुई
अरे बाबा ने तो ऐसी बात बोल दी, तन भी सारा का सारा अर्पण करना पड़े, शरीर भी पूरा अर्पण करना पड़े, पूरा अर्पण करना पड़े। माने कोई भी अंग ऐसा न रह जाए जो अर्पण किए बगैर रह जाए। ऐसे नहीं कान अर्पण कर दिया, हम बाबा की बातें सुनेंगे और दुनिया में किसी की बातें नहीं सुनेंगे, उससे काम चल जाएगा, संपूर्ण समर्पण हो जाएंगे? नहीं। कान अर्पण करेंगे, नाक अर्पण नहीं करेंगे, नाक कान आंखें सब अर्पण करेंगे, मुंह अर्पण नहीं करेंगे, खिचड़ी नहीं खाएंगे, तो संपूर्ण अर्पण हुए हैं? माने जितने भी अंग हैं, जो भी इंद्रियां हैं, सब अर्पण करनी पड़े, तब कहेंगे तन पूरा अर्पण किया। उसमें भी एक और पख लगा दी, क्या? नहीं याद आया है? शरीर बल कैसा भी हो जाए, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। क्या? शरीर बुढ़ा हो जाए, लुंजुम पुंजुम हो जाए, बुड्ढों का शरीर जयीफ हो जाता है ना, इंद्रियां काम करती हैं? नहीं काम करती। तो भी हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मत नाक आंख कान न्यौ इंद्रियां करेंगी, आत्मा करेगी? आत्मा करवाई नहीं, करने वाली कौन है? आत्मा। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप, आत्मा बनने वाले बच्चे हिम्मत करेंगे और बाप उनको उसी शरीर से, लुंजुम पुंजुम शरीर से मेहनत करवाएगा, तो तन अर्पण हो गया। हुआ कि नहीं है? तन अर्पण हुआ। ऐसे ही धन, क्या? अब ऐसे नहीं कि हमारे पास 50,000 हमने कमाया जिंदगी में, 10,000 हम अपनी सेवा के लिए रख लें, तन की परवरिश के लिए, 40,000 यज्ञ में अर्पण कर दिया, तो संपूर्ण समर्पण कहेंगे? है? 10,000 जो रख लिया वो अपनी अकल से रख लिया कि बाबा के अनुसार अर्पण किया? संपूर्ण समर्पण है? अपनी अकल से रख लिया कि ये 10,000 है वो हमारे शरीर की परवरिश में काम आएगा। अरे बाबा ने तो कहा है दुनिया भूख मरेगी, लेकिन मेरे सर्व सेवल बच्चे भूख नहीं मर सकते। अकाल पड़े, दुकाल पड़े, कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चों को भरपूर भरपेट खाना जरूर मिलेगा। कौन से मेरे बच्चे हैं? कैसे पता चले ये आत्मिक स्टेज वाला है या नहीं? आत्मिक स्टेज वाले की पहचान क्या दिखाई पड़ेगी? हैं? हाँ, जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप का धंधा क्या है? बच्चे आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट, क्या धंधा है? हैं? ईश्वरीय धंधा है। ऐसा ओबीडिएंट सर्वेंट है कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको याद करता है, तो उनकी खास बात क्या देखी? उन बच्चों में क्या खास बात देखी है? मन धन सब कुछ और कुछ, वो ईश्वरीय सेवा में ही लगे रहेंगे। उनके दो ही धंधे, याद और सेवा। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो सेवा होगी। आत्मिक स्थिति के बजाय देवान में आए और देवान में आकर के
ब्रह्मा कुमारी को ज्ञान सुनाने गए, तू तड़ाक करके बातें करना शुरू कर दिया, उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया। तो आत्मा बन के ज्ञान सुनाया या देह अभिमानी सांडा बन के ज्ञान सुनाया? ऐसे बच्चों के लिए नहीं बोला। कैसे सर्व से बोल? आत्मा अभिमानी सर्व से बोल। आत्मा बन के सेवा करें, ऐसे सेवादारी। ये कोढ़ी है, ये बुड्ढा सुबह से शाम तक खुल खुल करता रहता है, थूकता रहता है, ये बीमार है, चारपाई पे पड़े पड़े लैट्रिन कर रहा है, ये काम हम नहीं कर सकते। अरे यज्ञ में कभी नौजवान था तब उसने सेवा की थी ना, तन धन लगा के, मन लगा के। अभी उसका पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब बाहर आ गया और वो चारपाई पर पड़ गया या बुढ़ा हो गया, तो सरेंडर हैंड्स जो अपन को समझते हैं उनको सेवा करने के लिए मना कर देना चाहिए। अगर मना कर दिया तो क्या होगा? मना कर दिया तो क्या होगा? नहीं हो गया, शरीर को देखा है, शरीर को देखा उसने। सरेंडर हुआ या नहीं हुआ है? सरेंडर हुआ या नॉन सरेंडर हुआ? नॉन सरेंडर हो गया, बाप का बच्चा नहीं। जो बाप के बच्चे हैं वो तो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे होंगे। सृष्टि की पहली पीढ़ी के बच्चे होंगे तो सारी सृष्टि के सारे ही 84 जन्मों में सबसे श्रेष्ठ बच्चे होंगे या बीच की अंत की कैटेगरी के होंगे? हैं? हाँ, तो खाक बनने का ये अर्थ हुआ। तन से, मन से, धन से, समय से, ये नहीं भाई ईश्वरीय सेवा लटकी पड़ी है, लोग परेशान हो रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, हमें बात समझाओ, हमें कोर्स कराओ, हमें संदेश दो, और हम ताला बंद करके सेंटर का सो गए आराम। अरे भाई दोपहर में हम सोते हैं, रात में हम सोते हैं, हम 8 घंटे सोएंगे नहीं तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। तो स्वार्थ देखा या परमार्थ ईश्वरीय सेवा देखी? स्वार्थ देखा तो सरेंडर की लिस्ट में हुए और नॉन सरेंडर हो गए। जो नॉन सरेंडर्ड हैं वो फिर 16,000 के राज परिवार में आएंगे? 16,000 के राज परिवार में वो ही आकर के राजयोग सीखने वाले आएंगे जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार होंगे। नहीं तो 16,000 के राज परिवार में नहीं आएंगे। चलो महाराजा नहीं बनेंगे, महारानी नहीं बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे, रानी नहीं बनेंगे, राज्याधिकारी नहीं बनेंगे, महामात्य या सेनापति नहीं बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं बनेंगे। राजा रानी के दास दासी भी नहीं बनेंगे, नजदीक रहने वाले। प्रजा में चले जाएंगे। तो क्या हमें यहाँ प्रजा योग सीखने आए हैं? हम तो राजयोग सीखने आए हैं ना। प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का जो मुख्य ड्राइवर है उससे तुम्हारा मेल हो जाए, दोस्ती हो जाए, तो तुम बड़े से बड़े काम करवा सकते हो कि नहीं? है? करा सकते ना? तो देखो उसकी भी वैल्यू है कि नहीं। वो अगर नाराज हो जाए
और तुम पुलिस में डीएसपी क्यों न हो? तो उतरवा देगा कि नहीं? है? उतरवा देगा। डरेंगे कि नहीं? तो वो भी राज परिवार का सदस्य हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ। दुर्योधन को कोई पदवी नहीं मिली हुई थी, मिली थी? अपने आप कोषाध्यक्ष बन गया और पैसा लुटाने लगा। तो देखो उसकी मान्यता उस कौरव संप्रदाय में धृतराष्ट्र और धार्तराष्ट्र से कम थी क्या? है? तो ऐसा नहीं है कि राज परिवार में छोटे से छोटा पदधारी है, कोई दास दासी भी है, तो उसका भी महत्व होता है, मर्तबा होता है या नहीं होता है? राज परिवार के लोग जो हैं राजा महाराजा से आसानी से मिल सकेंगे या प्रजा वर्ग के लोग आसानी से मिल सकेंगे? तो महत्व हुआ ना। इसलिए बाबा ने ये बताया कि जो सरेंडर्ड होते हैं नंबरवार, वो राज परिवार में आते हैं। अब सरेंडर ऐसे भी नहीं कि सरेंडर हो करके कागज पे लिख करके आ करके कंधे पे चढ़ के बैठ गए, ऑर्डर चलाने लगे, उनको सरेंडर कहेंगे? हैं? नहीं। सरेंडर हुए तो ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है, ऑर्डर पर चलने का हक है या ऑर्डर चलाने का हक मिल गया है? हाँ। और कागज पे तो सरेंडर हो गए। धन की जो प्रॉपर्टी है, कन्याओं का धन होता है कि नहीं? आजकल तो सरकार ने नियम बना दिया, बराबरी का हिस्सा मिलेगा कि नहीं है परिवार में। तो सरेंडर तो हो गए, लेकिन अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी अपने भाइयों के नाम लिख दी, तो धन से सरेंडर हुए? संपूर्ण सरेंडर कहेंगे? नहीं हुए। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। जब अनिश्चय आएगा तो जहां हमने धन भाइयों के पास रख दिया है वो भाई लोग याद आते रहेंगे, वो धन याद आता रहेगा। इसलिए बताया कि दाना खाक में मिलकर तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से जो भी हमारे पास शक्तियां हैं इस जीवन में, उन सब की शक्ति लगा करके हम राख बन जाएं, कुछ भी हमारा न रहे, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, तो क्या बन गए? राख बन गए। ऐसों के लिए चैलेंज दिया है कि राख कितने बनते हैं और कौन बनते हैं, कौन कौन बनते हैं, वो बाबा देखेंगे। अभी देखने का टाइम आ गया कि नहीं आ गया? वाणी तो बोली थी जब बाबा ब्रह्मा बाबा जीवित थे, या ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, अव्यक्त वाणी चलाने लगे, तब की वाणी है। लेकिन लागू कब से होने लगी? प्रैक्टिकल में
76 से ही लागू होने लगी। 2 तो प्रत्यक्ष हो गए, जो मेले के रिजल्ट में अव्यक्तवाणी चली। ये स्थूल मेले के चित्रों की सजावट का इनाम दीदी दादियां देंगी, और बाप दादा चैतन्य चित्रों की सजावट का इनाम देंगे। तो सन 76-77 में प्रत्यक्ष हो गए। कौन कौन है? वो ही 3 चित्र, लक्ष्मी, नारायण और जगदम्बा। तीनों चित्र प्रत्यक्ष हुए या नहीं? मेले का इनाम मिला या नहीं है? मिला। वो तो चित्रों की बात है। अभी फाइनल पेपर बाकी है कि नहीं, तो उसमें देखेंगे कि राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने बनेंगे राख? 4.5 लाख राख बनेंगे हैं? जब मुर्दों को जलाया जाता है, देवहन रूपी मुर्दों को जलाया जाता है, तो क्या जरूरी है उनकी खोपड़ी, उनकी हड्डियां सब जल जाती हैं? हैं? सब जल जाती हैं? मुर्दे नंबरवार जलते हैं कि सब जल के राख हो जाते हैं? नंबरवार जलते हैं। कोई कोई तो बहुत हड्डियां रह जाती हैं। फिर वो हड्डियां ले जाकर के कहाँ डालते हैं? नदी में, पानी में, सामान्य पानी में नहीं। हाँ, गंदे कचड़े के गड्ढे में नहीं डाल देते हैं, नदी में डालते हैं। जो नदी सागर से जाके मिलके एक हो जाती है, वो नदी की अधीनता में आ जाते हैं अनेक जन्मों के लिए। तो राख एक जैसे नहीं बनेंगे, कोई तो पूरे 100% राख बनते हैं। वो पक्के 100% आत्मा हुए ना। जो हुआ आत्मा पहले नंबर में 100% राख बनकर के आत्मा बना, तो उसका नाम बाप शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। क्या नाम पड़ता है? शिव शंकर। शंकर शिव क्यों नहीं? हाँ, आत्माओं का बाप पहले और उसका अव्वल नंबर बच्चा बाद में। तो शिव शंकर भोलेनाथ नाम पड़ता है उसमें।